नमस्कार। अक्सर सुनने में आता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना है तो लंबी अवधि का लेना चाहिए, 40 साल 50 साल यही सलाह मिलती है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन क्या ये हमेशा जरूरी है? आज हमारे पास एक YouTube वीडियो से कुछ ऐसी जानकारी आई है जो इस सोच पर थोड़ा सवाल उठाती है। हाँ, बिल्कुल। और सवाल उठाना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, जितनी लंबी अवधि होगी प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा। सीधा हिसाब। हाँ, प्रीमियम तो बढ़ेगा ही। तो वीडियो को जो सार है वो यही कहता है कि भाई, लंबी अवधि के पीछे मत भागो, अपनी जो असल देनदारियां हैं उनकी मियाद देखो। अच्छा, मतलब कितने साल की देनदारी है उतने साल का प्लान। हाँ, मोटे तौर पर ये न सिर्फ आपका प्रीमियम बचाता है, बल्कि एक और जरूरत के लिए रास्ता खुल सकता है। ये तो दिलचस्प है। तो क्या बिना सोचे समझे लंबी अवधि का प्लान लेना, क्या ये ठीक नहीं है फिर? वीडियो इसे कैसे समझाता है? देखिए, वीडियो का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहता है कि टर्म इंश्योरेंस की अवधि को अपनी असल जिम्मेदारियों से जोड़िए, फाइनेंशियल लायबिलिटी से। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे हैं, उनकी हायर एजुकेशन अगले 10 या 12 साल में होनी है, तो उस खास जरूरत के लिए शायद उतने ही साल का, मतलब 10-12 साल का टर्म प्लान काफी हो सकता है। अच्छा, मतलब लक्ष्य आधारित अवधि। जैसे अगर कोई होम लोन लिया है, मान लीजिए 15 साल का बचा है, तो 15 साल का प्लान, बिल्कुल। क्यों 40 साल का प्रीमियम भरना जब लोन 15 साल में खत्म हो रहा है? सही बात है। या फिर घर के खर्चे हैं, जीवन साथी की सुरक्षा है। अगर आपको लगता है कि अगले 25-25 साल तक ही आपकी आय पर निर्भरता ज्यादा रहेगी, तो शायद 25 साल का प्लान ज्यादा सही हो, 40 या 50 साल के बजाय। ये नजरिया बीमा को सीधे उस जिम्मेदारी से जोड़ देता है। हाँ, ये सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब हम सिर्फ उतने ही टाइम के लिए प्रीमियम दे रहे हैं जितने टाइम हमें वो कवर सही में चाहिए। एग्जैक्टली। और इससे प्रीमियम की बचत तो होगी। हाँ, वो तो पक्का है। और यहीं पर वीडियो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लाता है कि इस बचत का करे क्या। हाँ, ये जरूरी सवाल है। पैसे बच तो गए, लेकिन फिर? तो सुझाव ये नहीं है कि पैसे बचा के रख लो। सुझाव है कि उस बचत से एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस टॉप अप प्लान ले लो। हेल्थ इंश्योरेंस टॉप अप, वो क्या होता है? टॉप अप प्लान वो होता है जो आपकी रेगुलर हेल्थ पॉलिसी की लिमिट खत्म होने के बाद काम आता है, मतलब एक्स्ट्रा कवर। ओके, अच्छा। हाँ, और वीडियो का तर्क ये है कि एक उम्र के बाद, जैसे 65 साल के बाद, शायद टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा जरूरत हेल्थ कवर की पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। उस उम्र में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ जाते हैं अक्सर। सही कहा। तो ये टॉप अप वहां बहुत काम आ सकता है। अरे वाह, तो ये तो एक तरह से डबल फायदा हो गया। मतलब एक तरफ तो टर्म इंश्योरेंस से अपनी आज की जिम्मेदारियों को कवर किया, हाँ, उनकी अवधि तक। और दूसरी तरफ जो पैसा बचा उसे भविष्य की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए लगा दिया, जो शायद तब ज्यादा क्रिटिकल हो। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच है। जरूरत आधारित प्लानिंग, आज की जरूरत कल की जरूरत दोनों का ध्यान। तो लबोलुआब ये है कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त सिर्फ ये नहीं सोचना कि जितना लंबा उतना अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देखना कि हमारी असल वित्तीय जिम्मेदारियां कब तक हैं, और उसके हिसाब से अवधि चुनना शायद ज्यादा समझदारी है। हाँ, और अगर इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को उम्र के साथ एडजस्ट करने का तरीका है। जरूरतें बदलती हैं तो प्लानिंग भी बदलनी चाहिए। सही है। आज की लायबिलिटी के लिए आज का सोल्यूशन, और कल की संभावित जरूरत के लिए आज से तैयारी। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या लोगों को अपनी मौजूदा बीमा पॉलिसियों को फिर से देखना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। मतलब ये चेक करना कि पॉलिसी की अवधि उनकी असल जिम्मेदारियों की बची हुई अवधि से मेल खाती है या नहीं। बिल्कुल, एक रिव्यू तो बनता है। और साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि भविष्य की जो हेल्थ नीड्स हैं वो उनकी आज की प्लानिंग को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर थोड़ा विचार करना फायदेमंद हो।